बच्चों, आज आपको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साल्ट क्या होते हैं। हम साल्ट के बारे में जानना चाहेंगे। साल्ट क्या होते हैं? आप जानते हो, किसी अम्ल व क्षार को मिलाकर अक्सर साल्ट बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉमन साल्ट, जिन्हें साधारण लवण कहते हैं। नंबर 2 एडिशनल साल्ट, जिन्हें योगशील लवण कहते हैं। जैसा नाम है, कॉमन साल्ट में क्या होता है, उसी हिसाब से जैसे NaCl है, ये हमारे पास नॉर्मल हम अपने घरों में यूज करते हैं नमक, NaCl, BaCl2, CaCO3, KCl, NaNO3, ये जितने प्रकार के हमारे पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे साधारण लवण है, कॉमन साल्ट हैं। ये जो हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं: उदासीन लवण, बेसिक लवण और क्षारीय लवण। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, बेस और क्षार और अम्ल भी स्ट्रॉन्ग होगा, उनसे बनने वाला लवण उदासीन लवण कहलाएगा, जैसे NaCl। इसी प्रकार प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण बेसिक लवण कहलाएगा, और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बनने वाला लवण अम्लीय लवण कहलाएगा। अब हम योगशील लवण की बात करते हैं। योगशील लवण भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: डबल साल्ट द्विक लवण, और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स साल्ट संकुल लवण, संकर लवण या जटिल लवण भी इन्हें हम कहते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो द्विक लवण होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डबल यानी कि 2 प्रकार के, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे हम पढ़े थे मोहर, हमारे पास एग्जाम प्रैक्टिकल में हम यूज करते को हम अनुमान पर अक्सर मोहर लवण जिसे हम कह रहे हैं, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2, ये मोहर लवण है। ये हमारा डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पोटास एलम हमारे पास है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 6H2, ये हमारा डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। और कॉम्प्लेक्स जो हमारा संकुल लवण है, जैसे है K4FeCN6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स लवण का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अब पहले ये बनता है कि योगशील लवण कैसे बनते हैं। हम क्या करते हैं, कॉमन साल्ट को हम लेंगे, उनका जलीय विलयन बनाएंगे, जलीय विलयन बना के उनको मिलाएंगे, मिलाने के बाद उनको क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइज करने के बाद जो लवण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, योगशील लवण। अब योगशील लवण में जो द्विक लवण बनते हैं, इन द्विक लवणों को यदि ठोस रूप में देखा जाए तो इस रूप में प्राप्त होंगे। यदि इनको हम एक्वस जलीय पानी में डालते हैं तो अपने अपने मूल आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि अपनी पहचान खो देते हैं। परंतु यदि हम संकुल लवण को, चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे जलीय अवस्था में हो, यदि दोनों में अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि ये डिफरेंट आयन जिनसे बनाए जा रहे हैं वो आयन न दे करके डिफरेंट प्रकार के आयन हम देते हैं, इन्हें बोलते हैं संकुल लवण। पहला अंतर द्विक लवण संकुल लवण में यह है कि इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है। अर्थात यदि हम इन लवणों को जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो अपने अपने आयन में टूट जाते हैं, यानी कि डबल साल्ट फिर डबल साल्ट जैसा नहीं रहता है। इसके विपरीत जो हमारे संकुल लवण होते हैं, ये जलीय व ठोस दोनों अवस्थाओं अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अर्थात अपने उन मूल आयनों में नहीं टूटते हैं जिनसे ये बनाए जाते हैं। दूसरा अंतर है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण इनके अवयवी लवणों के समान होते हैं, जबकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण इनके अवयवी लवणों से भिन्न होते हैं। तीसरा अंतर है, इनका रासायनिक सूत्र अवयवी लवणों के रूप में सामान्यतः लिखा जाता है, जैसे भी हमने यहाँ पर देखा
जैसे हमारा ये जो मोहर लवण है FeSO4 अमोनियम सल्फेट से मिलकर बनता है, तो सीधे FeSO4.NH4 इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, है समझ में। लेकिन जो हमारा संकुल लवण होता है, इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे बनता है इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसमें मतलब इसके स्ट्रक्चर को दोबारा हम क्लियरली बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यानी कि इसके फॉर्मूले को लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतर है वो ये है कि डबल साल्ट में उपसंयोजी बंध नहीं बनता है, जबकि जो हमारा संकुल लवण है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें उपसंयोजी बंध बनता है। जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो लिगेंड के साथ क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी लिगेंड उनको लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से उसमें उपसंयोजी बंध बनते हैं। इसी कारण हम इन यौगिकों को उपसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। इसी यौगिकों की स्टडी हम करने जा रहे हैं। जैसे K4 टाइप के जो यौगिक हैं, इन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। ये जो आपको टोटल मैंने बताया है, ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन बताया है। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसको हमने क्यों पढ़ा जा रहा है। संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में सुगमता से संकुल यौगिक बना लेती हैं। ये कुछ कारण होते हैं जो निम्न आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, उच्च धनावेश घनत्व और छोटा आकार। नंबर 2, परिवर्ती संयोजकता। नंबर 3, रिक्त डी और एस कक्षक ऑर्बिटल जिन्हें हम बोलते हैं। नंबर 4, उच्च आयनन एंथैल्पी। अगर इनका आकार छोटा होगा तो धनावेश घनत्व भी ज़्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेंगे। जो परिवर्ती संयोजकता है, परिवर्ती संयोजकता के कारण ये विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। और रिक्त डी और एस कक्षक जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक के नेचर होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और उच्च आयनन एंथैल्पी, यदि इनकी उच्च आयनन एंथैल्पी होगी तो इनकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, और इस कारण ये आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और बड़ी संख्या में सुगमता से संकुल यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं संकुल यौगिक का K4FeCN6। यहाँ पर आप देखिए, यदि हम अब थोड़ा सा हम ऑपरेशन और करते हैं, इसके हम आगे देखते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया। ये हमारा हो गया आयनिक पार्ट, इसे बोलेंगे आयनिक इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं आयनिक मंडल ही बोले। इसे बोलते हैं संकुल मंडल, कॉम्प्लेक्स पार्ट, संकुल मंडल बोले। कई सारे नाम है इसके, तो बहुत सारे नाम हैं। समन्वयी मंडल ही बोल सकते हैं इसको, समन्वयी मंडल, या इसे उपसहसंयोजक सत्ता भी बोलते हैं। उपसहसंयोजक सत्ता भी बोलते हैं, एंटिटी, ठीक है ना। ये 2 पार्ट हमारे मेन। जब हम क्या करेंगे, इसको, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम पानी में डालेंगे, एक को सॉल्यूशन में बनाएंगे, तो हमारा ये 2 पार्ट हो जाएगा। पहले एक आयनिक पार्ट, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, ठीक है नहीं। यदि हम इसको अलग करते हैं, आप देखिए K4 यानी कि 4 K पॉजिटिव है, इसका मतलब K4 का मतलब 4 K पॉजिटिव हो गए। और चूंकि हमारा उदासीन है पूरा हमारा ये संकुल मंडल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeCN6, 4 नेगेटिव आयन इसमें आएंगे। 2 पार्ट हो गए, ठीक है ना। पानी में डालने हमें 4 K पॉजिटिव, यानी कि 4 K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, हमें इस तरीके का हमें क्या करेगा, मिलेगा। अब इसको हम डीपली और लेते हैं। जो हमारा ये है लिगेंड, ये हमारा जो संकुल पार्ट है, इसके अंदर भी 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं।
जो ये पार्ट है जो लिखा हुआ है, जो मेटल लिखा हुआ, जो ये ट्रांजिशन मेटल जो हमको दिख रहा है, इसे बोलते हैं CMe, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, ये हमारा ट्रांजिशनल कंपाउंड कंपाउंड होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसमें ये गुण हमारे होने जरूरी है, ये गुण होने चाहिए, ये आसानी से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलेंगे इसे, लीगेंड बोलेंगे। इनमें क्या होता है, रिक्त DOS कक्षक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये लिगेंड के टाइप पर डिपेंड करता है। एलोन पे इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उस हिसाब से लिगेंड की कैटेगरी हमारी बन जाती है। अगर हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक ही तरफ से डोनेट कर रहा तो मोनोडेंटेड हो जाएगा, एक दंतुर हो जाएगा। तो दो तरीके से कोई लिगेंड ऐसा जहाँ दोनों दो साइड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेड हो जाएगा। 3 से कर रहा है ट्राइडेंटेड हो जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे क्या करता है, इसको क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। और इसको हम एक चीज़ और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपाउंड, ये जो हमारा लिगेंड है इसे हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार भी बोलते हैं। ये कभी एग्जाम में आता है, इसे क्या बोलेंगे, लुईस क्षार भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लुईस अम्ल। ठीक है, यानी क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल मेटल होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल मेटल, इलेक्ट्रोफाइल मेटल होता है। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। लेकिन सारे लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, इसका भी ध्यान रखना। वाइस वर्सा इसका जो है सही नहीं है। यानी सारे इलेक्ट्रोफाइल मेटल जो होते हैं लुईस अम्ल होते हैं, और सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल मेटल नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखें। इसमें एक चीज़ और होती है, इसका हम क्या करते हैं, जो इसका आवेश होता है, इसका जो आवेश होता है इसको हम इसका ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। इसको रोमन लेटर से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, रोमन लेटर से व्यक्त करते हैं। और जो ये संख्या दिखाई दे रही है संख्या, इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजी संख्या, समन्वयी संख्या, उपसंयोजी संख्या, या समन्वयी संख्या भी से बोलते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमारी संख्या दिख रही है ये क्या है, इसकी उपसंयोजी संख्या है। यानी कि अगर एक तरह जगह से अगर डोनेट कर रहा है और इसकी संख्या 6 है तो 6 इसकी कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो, माना हमारे पास एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड हम भी ये है FeC2O4 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ये हमारा जो संकुल है, संकुल मंडल है, आयनिक संकुल मंडल है। आप ये देखो, ये हमारा जो C2O4 है, ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। 2 3 4, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे देखते हैं, आप ये देखो यहाँ पर ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो क्या होगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये क्या होगा, ये बाइडेंटेड है, द्वितंतुर है, ये बाइडेंटेड है। अब इसमें कितना हो जाएगा, दो जगह से कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, जितने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इंटू 2, यानी इसका 4 हो जाएगा। लिखा तो 2 है लेकिन इसकी उपसंयोजी संख्या हो जाएगी 4। यहाँ पर लिखा 6 है, इसकी होगी 6। तो आप यहाँ से काउंट नहीं करेंगे कि उपसंयोजी संख्या कितनी है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है। इसको आप देखोगे, जितना डेंटेड लिगेंड होगा डेंटिसिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे, डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसको हम ऐसे करें,
यानी कि हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी दंतुरता इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। इसके बारे में डेंसिटी या दंतुरता के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी मैंने आपको ऑक्सीडेट आयन का जो लिगेंड बताया था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा उसमें मिस्टेक आ रही थी उसमें। इसमें क्या होता है कि माइनस चार्ज यहाँ टोटल -2 चार्ज होता है और इसमें 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो 11th में पढ़ा है लगभग वही चीज़ है ये, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीलेट आयन जो हमारा C2O4 है, इसमें जो आवेश है इसका -2 है इसका आवेश। ये है बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुर। ये इसकी दंतुरता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अभी जस्ट मैंने आपको ऑक्सीडेट आयन का स्ट्रक्चर बताया था, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक थी तो मैंने क्लियर बता दिया, लेकिन इसको मैं डिटेल में थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पर कुछ लिगेंड के बारे में बता रहा हूँ। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, आवेश के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ठीक है, अब मैं इनका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। निगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन, इनके आवेश के हिसाब से इनके नाम में भी थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफरेंट होता है। डिफरेंट तरीके से हम इनके नाम को यहाँ पर हम लिखते हैं। पहले मैं आपको निगेटिव लिगेंड के बारे में बता रहा हूँ, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम कम, समय हमारा वीडियो में कम खर्च हो। ये नेगेटिव लिगेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाते हैं, जैसे S2 नेगेटिव सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट, NO2 1 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर यह है नाइट्रेट, और Na3 नेगेटिव नाइट्राइट। तो जितने इसमें आपको नेगेटिव आवेश दिख रहे हैं, नेगेटिव ऋण आवेश, ऋण की मात्रा दिख रही है पर, यही इनकी आवेश की मात्रा भी होती है। इसकी संख्या से हम सेंट्रल मेटल एटम का क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्या निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका नाम क्या होता है ध्यान देखिएगा। जो सल्फाइड है ये सल्फाइडो हो जाता है, क्या होता है, सल्फाइडो, इसका नाम सल्फाइडो होता है। जब नामकरण करेंगे तो सल्फाइडो करेंगे उससे, यानी सल्फाइडो लिगेंड है हमारा है। तो इसी प्रकार आगे हम करते जाएंगे। इसके बाद नाम हो जाएगा सल्फाइड का सल्फाइटो, सल्फेट का सल्फेटो, ऑक्सीलेट का ऑक्सीलेटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, नाइट्राइट का नाइट्राइडो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका हम नाम रखेंगे। जितने भी निगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में ई हटा के ओ लगा देते हैं। पॉजिटिव लिगेंड अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। जब तक कि लिगेंड का स्ट्रक्चर हम नहीं समझेंगे तब तक इसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसका नाम भी अलग तरीके से होता है, देखें इसको। जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है हमारा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यदि इसका एक एच हटा देते हैं, ठीक है ना, यदि इसका इसमें से हम क्या कर देते हैं, एक एच जोड़ देते हैं, सॉरी इसमें हम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया NH2 NH3 पॉजिटिव, एक कार्बन जुड़ गया तो NH2 NH3 पॉजिटिव हो गया। ये हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोजन है, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो इन सबके पीछे सफिक्स जो है IUM लगा देते हैं। जैसे इसका नाम मैंने हाइड्रोजन से क्या हो गया, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम हो जाएगा लिगेंड, ठीक है नहीं। अब ये कहाँ से करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा। एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
इसी प्रकार NO पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, या नाइट्रोसीलियम आयन भी बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम आयन भी बोलते हैं। यानी च्युइंगम, जैसा आप च्युइंगम है ना, IUM लग रहा है, इस ऐसे जगह च्युइंगम से आप याद कर लीजिए, IUM इसमें लगना है, नाइट्रोसोनियम आयन। बहुत, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में आ जाते हैं, पॉजिटिव लिगेंड कम है। अब जैसे अगला है NO2 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, इसे बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, N डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कहीं से भी कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से कहीं से भी डोनेट कर लेगा, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन हो गया। तो ये हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव लिगेंड आ गए। अगला है उदासीन लिगेंड, ठीक है, इनके स्पेशल नाम होते हैं, जब इनका नाम होता है उसमें स्पेशल नेम इनका रखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा उदासीन लिगेंड में कि कैसे हम इस तरीके की बात करेंगे। जैसे अमोनिया है NH3, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, इसे एमीन बोलते हैं, एमीन, एग्जाम में अक्सर आता है एमीन, AMMIN, एमीन बोलते हैं इसको। जैसे H2O है, H2O, ठीक है ना, यहाँ से डोनेट करता है, ये बोलते हैं एक्वा बोलते हैं इसे, एक्वा, AQUA, एक्वा बोलते हैं इसको। HCO कार्बोनियम, जैसे ये है, इस कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, कार्बोनाइल। आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी ज़्यादा, इसकी लैंग्वेज ही मैक्सिमम समझ लो क्वांटम केमिस्ट्री की, अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी ज़्यादा आसान होगा आपको। जैसे NO है, NO को नाइट्रोसिल आयन बोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों जगह से डोनेट कर सकता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है, उसके हम बाद में चर्चा करेंगे। NO है, नाइट्रोसिल आयन हो गया हमारा है, ठीक है। अब ये CS है, ठीक है, ये थायो कार्बोनाइल हो जाएगा, थायो कार्बोनाइल हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा पिरिडीन जो हमारा है, पिरिडीन ही बोलेंगे इसको ना, पिरिडीन ही बोलेंगे इसको इसमें, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया, फिलहाल इतना ही काफ़ी है, इसमें इतनी बात करते हैं। अब एक कैटेगरी और हमें लिगेंड कैटेगरी है, दूसरे तरीके से हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। दाता परमाणु कितने हैं, दाता परमाणु के प्रकार से हम लिगेंड को निम्न तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर लिगेंड, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी हम इसको बोलते हैं। और षष्ठदंतुर कहना ज़्यादा अटपटा लग रहा था, पेंटाडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ट्राइडेंटेड
बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट इंग्लिश में बात करते हैं, और अक्सर अंग्रेजी में ही नाम ज़्यादा हमें आसान लगता है। इसको एग्जाम्पल वाइज यदि हम देखते हैं, आज हो गए फ्लोराइड, फ्लोरिडो जिसे हम बोलते हैं, क्लोरिडो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, वाटर मॉलिक्यूल ये उदासीन लिगेंड हो गए हमारे, ठीक है ना, साइनाइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारे क्या है, एक दंतुर लिगेंड हैं। यानी यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो इनकी संख्या को सीधे सीधे जितनी इनकी संख्या होगी वही उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगी, उपसंयोजी संख्या होगी। द्विदंतुर में EN यानी इथाइलिन डायमीन और ऑक्जिलेट आयन, ठीक है ना। यदि इनके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये इस एन से, दोनों एन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ये दो जगह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम में क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। इसको हम स्ट्रक्चर भी इसका ऐसे बनाते हैं, कीलेट स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे यहाँ पर आप देखिए ऑक्जिलेट आयन जो है, ऑक्जिलेट आयन दो जगह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। दोनों ऑप्शन के पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन डायमीन इसको EN लिखते हैं, ऑक्जिलेट आयन इसको OX अक्सर लिख देते हैं। तो यानी यदि ऐसे कंपाउंड में जहाँ पर इस तरह के लिगेंड होंगे तो उपसंयोजी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या इनकी होगी उनकी दूना कर देते हैं, तो इस प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाता है। इसी प्रकार त्रिदंतुर ट्राइडेंटेट लिगेंड में जिसमें 3 ताता परमाणु होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर डायथाइलिन ट्राइमीन, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन परमाणु 3 जगह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं। और 2,2' टरपेरेडीन जो कंपाउंड है, ये भी एक ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार चतुर्दंतुर लिगेंड में जिसमें 4 दाता परमाणु होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो यह है नाइट्रोलो एसीटेट, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ से हो रहा है, 3 एसीटेट आयन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। अगला है ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन, ठीक है ना, यह है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि ये चतुर्दंतुर लिगेंड हैं। अब ये तो बाकी आपको बुक्स में गौर से देखना पड़ेगा, तो आप स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। बाकी जो आपको दिक्कत होगी क्लासरूम में हम स्ट्रक्चर वाइज को हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। EDTA जो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, एग्जाम में आता है, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, यह है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के लिगेंड और होते हैं। नंबर 1 कीलेट लिगेंड, कीलेट लिगेंड, और नंबर दूसरा है उभयदंती लिगेंड। कीलेट का इंग्लिश में हम कीलेट ही बोलते हैं, CHELATE, कीलेट ही बोलते हैं इसको। और उभयदंती जो है इसको बोलते हैं बाइडेंटेट। इसे बाई नहीं होता, एम्बीडेंटेट, AMBI, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होते हैं। जब एक दंतुर अथवा बहुदंतर लिगेंड धातु परमाणु आयन अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु का प्रयोग उपसहसंयोजक बंध के लिए करता है तो एक वलय संरचना प्राप्त होती है। तो इस वलय को कीलेट वलय और लिगेंड को कीलेट लिगेंड अथवा किलेशन लिगेंड कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो इथाइलिन डायमीन है। ये इथाइलिन डायमीन सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है। तो इस प्रकार केवल एक वलय संरचना बन रही है। तो इस प्रकार इससे जो लिगेंड है इसे बोलते हैं कीलेट लिगेंड, यानी कि जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, जो लिगेंड कैटेगरी अब तक हम देख चुके हैं, उन्हीं में से कुछ लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड बोल रहे हैं। इसी प्रकार आप देखें, बाकी तो आप एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे ऑक्जिलेट आयन भी ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो एम्बिडेंट लिगेंड हैं इसमें क्या होता है, जैसे अब हमने NO2 बनाया था,
ये नाइट्राइटो है जो हमारा लिगेंड था, आप देख रहे हो इसमें क्या होता है, देखो अब ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है। यानी कि जो लिगेंड है, ये लिगेंड में दो जगह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे लिगेंड को उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल और है, यहाँ पर Cn जो हमारा साइनाइड आयन है, यहाँ पर या तो C से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, या N से करेगा। यदि C से करेगा तो साइनाइड आयन होगा, साइनाइडो। यदि N से करेगा तो आइसोसाइनाइडो, जो नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर और है, SCN। आप देखो, ये थायोसाइनेट है, या आइसोथायोसाइनेट NCS। तो यहाँ भी आइदर S और आइदर N दोनों जगह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इस प्रकार ये भी हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड का एक एग्जाम्पल है। तो जब हम नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं, तो हम ये मेंशन करते हैं अगर इस तरह का लिगेंड होता है तो जहाँ जो भी एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा उसकी हमें पहचान होनी होगी। तो जिस तरीके से जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस परमाणु का, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N लिख देंगे। ठीक है नहीं, ये नाइट्राइट, यहाँ पर देखो जो नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो N लिखेंगे या O से नाइट्राइटो O लिखेंगे। यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर थायोसाइनेटो या यहाँ पर आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पर नाम ही चेंज हो गया। परंतु जब यहाँ पर नाम एक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्राइटो N करेंगे, N से यदि डोनेशन होगा, और यदि O से होगा तो नाइट्राइटो O लिखना पड़ेगा। इसका भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। ये हमारा उभयदंती लिगेंड का एग्जाम्पल है।